सुबह झाड़ू लगाने वाली महिलाओं, जरा ध्यान से सुनिए। धार्मिक और वास्तु संबंधी मान्यताओं के अनुसार झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं है, बल्कि यह तो घर की सुख और समृद्धि का भी प्रतीक मानी जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि यदि झाड़ू से जुड़ी कुछ बातों का ध्यान न रखा जाए तो घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो जाती है। दोस्तों, आज हम ऐसी मान्यताओं के बारे में बात करने वाले हैं जिनसे बहुत से लोग अनजान हैं और जिन्हें बहुत से लोग शुभ मानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी में मैं सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले नियम को भी बताने वाली हूँ। दोस्तों, उनमें से एक नियम है झाड़ू का सम्मान करना। मान्यता है कि झाड़ू को कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए और कभी भी हमें गुस्से में झाड़ू किसी एक दूसरे के ऊपर फेंकना या झाड़ू से मारपीट करना नहीं चाहिए। इससे घर की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और ऐसा करने से घर की समृद्धि रुक जाती है। दूसरा नियम है दोस्तों, झाड़ू को खुले स्थान में हमें कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यता ये कहती है कि झाड़ू को ऐसी जगह में रखें जहाँ पर सबकी नज़र ना पड़े। इसे हमेशा ही व्यवस्थित रखना चाहिए और सम्मानपूर्वक स्थान पर रखना ही झाड़ू को शुभ माना जाता है। नंबर 3, सफाई के बाद कूड़ा देर तक ना रखें। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो जल्दबाजी में सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन कूड़े को लंबे समय तक अपने घर में रख लेते हैं। बल्कि आपको ऐसा नहीं करना है। झाड़ू को घर के अंदर सफाई करने के बाद कूड़े को एक जगह रखना उचित नहीं माना गया है, बल्कि उसे उचित समय पर तुरंत ही घर से बाहर कर देना चाहिए, ताकि घर साफ सुथरा और व्यवस्थित रह सके। चौथा नियम है दोस्तों, झाड़ू से किसी भी व्यक्ति या पुरुष को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। दोस्तों, परंपरागत मान्यता को अगर हम माने तो झाड़ू से किसी को मारना या फिर किसी का अपमान करना बहुत ही अशुभ माना गया है। और जो 5वां नंबर है वो है टूटी हुई झाड़ू का उपयोग ना करें। जी हाँ दोस्तों, बहुत से घरों में हमें देखने को मिलता है कि झाड़ू पुरानी हो जाती है, टूटी फूटी हो जाती है और छोटी हो जाती है, लेकिन फिर भी हम घिसी हुई झाड़ू का उपयोग करते हैं, साफ सफाई में काम में लेते हैं। बल्कि यह करना बहुत ही गलत माना गया है। यदि झाड़ू बहुत ज़्यादा घिस गई हो या फिर टूट गई हो तो उसकी जगह हमें नई झाड़ू का उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारे घर में शुभता और शुद्धता बनी रहे। 6 नंबर पे जो नियम आता है वो है झाड़ू को हमेशा ही साफ रखें। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हम सुनते हैं और करते भी हैं कि झाड़ू से हमें साफ सफाई करनी होती है, घर को साफ सुथरा करना होता है, लेकिन दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा गया है कि घर की सफाई केवल धूल हटाना ही नहीं है, बल्कि सकारात्मक वातावरण बनाने का भी एक तरीका है। इसलिए सफाई करते समय शांत और सकारात्मक मन हमें हमेशा ही रखना चाहिए। यही अच्छा और शुभ माना जाता है। दोस्तों, ये 7 नियम हैं जिनका अगर हम समय पर पालन करते हैं तो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और हमें इसके शुभ और शुद्ध फल प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, पहला नियम है झाड़ू का सम्मान करना। जी हाँ दोस्तों, दूसरा नियम है झाड़ू को खुले स्थान पर ना रखना। तीसरा है सफाई के बाद कूड़े को देर तक हमें घर में नहीं रखना चाहिए। और नंबर 4 पे आता है झाड़ू से किसी व्यक्ति या पुरुष को कभी भी नहीं मारना चाहिए। नंबर 5 पे है टूटी हुई झाड़ू का उपयोग हमें घर में सफाई में नहीं करना चाहिए। और नंबर 6 है झाड़ू को हमेशा ही साफ सुथरा रखना चाहिए। और नंबर 7, सफाई करते समय सकारात्मक भाव हमेशा रखने चाहिए।
अगर हम धार्मिक मान्यताओं को माने तो घर की सफाई सिर्फ धूल हटाना ही नहीं होता दोस्तों। हम सब जानते हैं कि अगर हमारा मन शांत रहेगा, हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, तो ही हम शुभता और शुद्धता का ध्यान रख सकते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी बातें अलग अलग धार्मिक और लोक परंपराओं में प्रचलित मान्यताओं पर ही आधारित है। इन्हें मानना या न मानना पूरी तरह से आपकी व्यक्तिगत आस्था पर ही निर्भर करता है। लेकिन अगर आप मेरी माने तो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों को आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही हमारे घर में, हमारे जीवन में शुभता और शुद्धता को भरती हैं। दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जो इन छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारे घर में कलेश क्यों है, हमारे घर में शांति क्यों नहीं है। तो दोस्तों, इसी वजह से हमारे घर में शांति नहीं रहती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही धार्मिक और वास्तु संबंधी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि हमारे जो ये चैनल है इस पे हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो सके। दोस्तों, अभी तक मैं जानती हूँ कि आप कमेंट करना भूले हुए हैं, इसलिए कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख दीजिए, ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आपको एक साथ प्राप्त हो सके। जिस घर में माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, वहाँ पर शुद्धता, शुभता, मान सम्मान, धन दौलत, पैसा, ऐश्वर्य, वैभव सब कुछ अपने आप आ जाता है। और दोस्तों, माँ लक्ष्मी तभी प्रसन्न होती है जहाँ पर घर में शांति हो और साफ सुथरा घर हो। इसलिए दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का आपको आज से ही ध्यान रखना प्रारंभ कर देना है, ताकि आपके घर में छोटी मोटी जो भी कलेश हो, परेशानी हो, चिंता हो, वो दूर हो सके। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो हम यहीं पर अंत करने वाले हैं। अगर आपको पसंद आई है तो दोस्तों, इसे कम से कम 5 लोगों में शेयर करके ज़रूर देखिए। क्या पता आपकी वजह से किसी 5 लोगों का भला हो जाए और उनके घर में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए, तो जीवन में सकारात्मकता आएगी और माँ लक्ष्मी का निवास होगा। इसलिए इस वीडियो को 5 लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अभी तक अगर आपने कमेंट में जय माँ लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जल्दी से जल्दी लिख दीजिए, ताकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सके। दोस्तों, वास्तु से संबंधित अगर आपको कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और आपकी जो भी समस्या है आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपका कमेंट देखकर, मैसेज देखकर अगर आपका हाईलाइट हुआ तो आपको रिप्लाई अवश्य करेंगे। जय माँ लक्ष्मी।